नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत, आपकी सेवा में एक बार फिर से। और मेरे साथ बैठी है मेरी धर्मपत्नी। नमस्कार दोस्त। हाँ, तो जैसा कि आपको विदित है, हमारे चैनल का नाम है फैमिली फीलिंग्स, और उसके तहत हम बात करते हैं फैमिली से जुड़े हुए जितने भी पहलू हैं, जितने भी आयाम हैं, अच्छे और बुरे। और ये फैमिली अलग अलग तरीके से उसका रूप होता है फैमिली का। आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं नगीना, वो एक इस तरह की समस्या है जो कि हमें आमतौर पर सभी जगह देखने को मिलती है। और इससे आज की तारीख में कोई भी अछूता नहीं है, यानी सभी कहीं ना कहीं इस चीज से ग्रसित है या प्रभावित है। मैं इसके लिए और कोई नाम नहीं देना चाहूंगा, और ज्यादा पहेलियां ना बुझाते हुए मैं सीधा सीधा अपनी बात को इस तरह से कह सकता हूं कि जैसे मेरा एक दोस्त है, उसके एग्जाम्पल मैं लूं तो वो कुछ इस तरह से है कि वो मेरा जो दोस्त है वो कुछ दिनों पहले तक जब वो किसी से मिलता था तो बड़ा ही सहज भाव से मिलता था, बहुत नेचुरल तरीके से मिलता था, बड़े प्रेम से मिलता था। हमको ऐसा लगता था कि वो हमारे ही बीच का कोई इंसान है। आज हमारी अवस्था बहुत ज्यादा हो गई है मान लीजिए, लेकिन एक समय था जब हम बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे और तब की हमारी दोस्ती है। तो अभी 3-4 साल पहले तक भी जब वो मुझसे मिलता था तो मुझे लगता था कि वो मेरा जो दोस्त है वो मेरे बचपन का ही दोस्त है। मतलब सिर्फ उसका शरीर बड़ा हुआ है, लेकिन वो जो बात या जो अंदाजे बयां होता है उसका बात करने का, जो सरलता जो मुझे पहले समझ में आती थी कि बचपन में जिस तरह का था, वो आज से 3 साल पहले भी मुझसे उस तरह से मिला। लेकिन अभी हाल ही में जब मैं उस व्यक्ति से मिला तो मुझे उसके आचरण में, उसके व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क नजर आया। हालांकि मैं अभी उससे मिला तो 3 साल के अंतराल में मिला, यानी पहले जब मैं मिला था तो शायद 2022 में मिला था, और अभी मैं मिला हूं कुछ दिन पहले मार्च अप्रैल में। तो समझ लीजिए कुछ ना होते हुए भी करीब 4 साल हो गए हमको मिले हुए। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे इस बार मैं जो उससे मिला, मुझे उससे मिलकर के उतना मजा नहीं आया। हाँ, खुशी हुई, खुशी एक अलग बात है, लेकिन मजा नहीं आया। खुशी तो हमारे, हम किसी को भी, जैसे अपना दोस्त है, कोई पुराना कोई व्यक्ति है, पुरानी कोई चीज है, उसको जब हम देखते हैं, जब उससे हम वाबस्ता होते हैं, रूबरू होते हैं, तो खुशी तो मिलती है, लेकिन मिलकर के वो मजा नहीं आया जो कि पहले आया करता था। और उसके बाद में जब मैंने उस कारण तक पहुंचने की कोशिश की तो कारण भी मेरे दिमाग में आ गया है। आज मैं उसी कारण के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। तो कहानी कुछ यूं है, जो मुझे लगता है कि आजकल जो उसके तरीके थे वो ऐसे हैं जैसे बहुत सारे लोग आजकल कुछ गुरुज होते हैं अपने, जो गुरु जो चलते हैं ना कि अलग अलग चैनल्स पर, या कुछ लोग अपने कोर्सेज बेचने के नाम पर लोगों से बोलते हैं कि भाई आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, या आप अपने ऑफिस में कुछ इस तरह का बिहेव करो ताकि आपका प्रमोशन हो, बॉस आपसे खुश रहे, आपके कोलीग्स आपसे खुश रहे। यानी आप अपने ऑफिस में कुछ इस तरह का तरीका अपनाओ ताकि लोग आपको कॉन्फिडेंट व्यक्ति समझे, लोग आपको सक्सेसफुल व्यक्ति समझे। ये फॉर्मूला दिया जाता है उन लोगों की खिदमत करने के लिए, उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए जो आपके ऑफिस के लोग होते हैं, या वो लोग जो अनजान लोग होते हैं, या ज्यादातर ये चीजें बिजनेसमैन जो लॉबी होती है वो यूज करती है। यानी एक बिजनेसमैन जब दूसरे बिजनेसमैन के साथ में जाता है तो वहां पर रिश्ते नाते नहीं चलते हैं, वहां सिर्फ सौदेबाजी या लेन देन चलता है। तो उस चीज को बनाने के लिए एक विशेष प्रकार का व्यवहार मार्केट में आया हुआ है, करीब 25-30 साल से तो मैं सुन रहा हूं। और उसमें क्या होता है कि कुछ चीजें सिखाई जाती है। आपने भी देखा होगा कि जब आप किसी के सामने जाएं तो आप बढ़ करके अपने हाथ को उसके हाथ में मिलाएं, और अपने हाथ की जो जो मतलब ग्रिप है उसको बहुत ज्यादा मजबूती के साथ मिलाएं, और आपके जो कंधे हैं वो एकदम अकड़े हुए होने चाहिए, और कॉन्फिडेंस के साथ में, मार्मिक मुस्कुराहट के साथ में आप आंख में आंख डाल करके उसके हाथ को मिलाइए तो लगेगा कि इस व्यक्ति में कॉन्फिडेंस है। आपके जूतों की जो नोक होनी चाहिए बिल्कुल उसके सामने होनी चाहिए, इधर उधर नहीं होनी चाहिए। आपके बैठने का तरीका भी कुछ इस तरह का होना चाहिए ताकि उसमें कुछ कॉन्फिडेंस
दिखाई दे और आपको इस तरह से पेश आना चाहिए, हाथ को बांध करके रहना चाहिए या खुले करके रहना चाहिए, वो सारे तरीके जो बताते हैं, मैं समझता हूं कि ये सारे तरीके बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे तरीके। लेकिन कोई तरीका चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसकी कुछ ना कुछ डिमेरिट्स होती हैं और उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये जो तरीका है ये सभी जगह पर काम करता है, क्योंकि मैं जो उसको अपने दोस्त को समझ पाया, और ऐसे बहुत सारे लोगों से आप भी मिलते होंगे जो आपके खुद के ही हैं, लेकिन आपको आज उसको उस व्यक्ति से मिलने में उतना मजा नहीं आता। तो उसके पीछे कारण क्या है कि उनका जो व्यवहार है उन लोगों का, जैसा मुझे मेरे दोस्त में नजर आया, वो बनावटी व्यवहार हो गया उनका। यानी उन्होंने कुछ चीजें इसलिए सीखी ताकि उनको ऑफिस में अच्छा खासा प्रमोशन मिल सके, उन्होंने वो चीजें इसलिए सीखी ताकि उनका उन लोगों के बीच में नाम हो जो अनजान लोग हैं उनसे, जिनसे उनको अपना बिजनेस का कोई पर्पस सॉल्व आउट करना है। लेकिन आप समझें कि इंसान का दिमाग तो एक ही होता है, उसने उन सारी चीजों को सीखा, यहां तक बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। लेकिन उसने अपने इस आचरण को हर उस व्यक्ति के साथ अप्लाई कर दिया जो उसके दोस्त थे, जो उसके फैमिली मेंबर थे। अब फैमिली मेंबर में चाहे वो पेरेंटल साइड हो, चाहे वो उसकी खुद की इमीडिएट फैमिली हो, चाहे उसके बीवी बच्चे हों, क्योंकि बात वही होती है कि एक इंसान है, उसका दिमाग तो एक ही होता है ना। ऐसा तो है नहीं कि हमारे दो दिमाग है, कि भाई एक दिमाग से तो हम बनावटी टाइप का व्यवहार सीख लें, इस टाइप के व्यवहार को मैं बनावटी व्यवहार ही कहूंगा, क्योंकि ये व्यवहार उन लोगों के बीच में जम जाएगा जो कि ऑफिस के लोग हों, जहां पर आपको ऑफिशियल कुछ बिहेवियर अपना शो करना, जहां पर आपको अपनी कुछ सच्चाइयां छुपानी भी चाहिए और छुपानी पड़ती है, मैं खुद मानता हूं। लेकिन क्योंकि मैं आपको बार बार यही वाली बात कह रहा हूं कि किसी भी इंसान का ना तो दिल दो होते हैं, ना दिमाग दो होते हैं, तो वो उसी दिमाग के अंदर इन सारी चीजों को प्रैक्टिस में लेकर के आता है, और फिर क्योंकि उसका दिमाग तो वही है ना, और वो इन सारी चीजों को उन लोगों पर भी अप्लाई करता है जिनके साथ में वो रहता है, उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, सोता है, और वो लोग, उन लोगों के नाम होते हैं उनके माँ, उनके बाप, उनकी बीवी, उनके बच्चे, उनके दोस्त। और जब वो पूरा व्यक्ति इन सारे माहौल में रम जाता है, ऑफिशियल माहौल में, तो वो हर एक के साथ में फिर ऐसे ही बढ़ता है। वो बनावटी तरह का ही व्यवहार करने लगता है, चाहे फिर उसके सामने उसकी वाइफ हो, चाहे उसके बच्चे हो। आपने देखा होगा कि बहुत सारे घरों में जो आज की तारीख में जो प्रेम मोहब्बत और जो एक जो कहते हैं ना पैशन, एक जो रिश्तों में एक पैशनेट एक गाढ़ापन होता है, एक गर्मजोशी होती है, रिश्तों में एक गर्मजोशी होती है ना, जिसको लगता है कि मिल करके एक उल्लास आता है, वास्तव में अंदर से खुशी मिलती है रिश्ते नातों में। उसके पीछे आज ये बहुत बड़ा एक कारण है कि कुछ इस तरह की चीजें हमारे मार्केट में हैं जो कि दुनिया यानी एक्सटर्नल जो जो वर्ल्ड है उनसे मुखातिब होने के लिए, लेकिन क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि इंसान का दिल दिमाग तो एक ही होता है ना, तो वो उस तरीके से फिर धीरे धीरे करके अपने आसपास के लोगों से भी उसी प्रकार से व्यवहार करने लग जाता है। बल्कि इससे ज्यादा स्थिति खराब वहां होती है कि ऑफिस में वो व्यक्ति भले ही वो व्यवहार कर पाए चाहे नहीं कर पाए, जो उसने सीखा होता है, इस तरह के जो गुरुज होते हैं, वो ऑफिस में नहीं कर सकता, क्योंकि वहां ऑफिस में तो उसके भी बाप होते हैं इस तरह का व्यवहार करने में, तो ऑफिस में तो फिर भी उसकी ऐसी नहीं चलती है। और वो इस तरह का व्यवहार करने के लिए फिर बचा कौन? वही बचे जो कि घर के मेंबर्स होते हैं। उसमें फिर वही चीज आ जाती है कि वो ऐसा व्यवहार अपने घर के वाइफ से करता है, अपने 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 बच्चे से करता है, अपने दोस्तों से सबसे ज्यादा करता है। और जहां पर ये चीज दोस्तों के साथ में जब वो ये व्यवहार करने लग जाता है, तो आप ये समझिए कि हम, जैसे मान लीजिए हमारे दोस्त की बात कर रहे हैं, हम उनको उनके बचपन से जानते हैं और वो मुझे मेरे बचपन से जानते हैं। हम एक दूसरे के सामने अगर बनावट भी कर लें, लेकिन उसके बावजूद भी हमें उनकी वास्तविकता पता और उन्हें हमारी वास्तविकता पता है। लेकिन अगर मान लीजिए इस बीच में वो किसी ऐसी समस्या से जूझ रहा है जहां पर उसे वास्तव में किसी एक सच्चे हमदर्द की जरूरत है, लेकिन इस व्यवहार के चलते हुए जो उसने सीखा है इस तरह के जो मार्केटिंग गुरु से, अपने इस व्यवहार के चलते हुए वो अपने दिल की बात किसी भी इंसान से बताने के काबिल या बताने के लायक नहीं रह सकेगा। मैं आपसे गारंटी से बोलता हूं। यहां पर इंसान अकेला पड़ जाता है, और एक इंसान अकेला तब नहीं होता जब वो अकेला होता है, एक इंसान अकेला तब होता है जब वो भीड़ के बीच में अकेला होता है। और जब इंसान भीड़ के बीच में अकेला होता है ना, कई बार तो भीड़ का कसूर होता है उसको अकेला करने में, और कई बार उसका खुद का कसूर होता है कि वो भीड़ के बीच में इस
तरह की बातों से और इन हरकतों की वजह से वो व्यक्ति भीड़ में अकेला रह जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि लोग बाग आज की तारीख में सब कुछ है, यारी है, दोस्ती है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बाग सुसाइड कर रहे हैं या कुछ ऐसे कदम उठा रहे हैं कि घर से भाग गए या कुछ ऐसा अनयूजुअल या कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं कि हम लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं कि अरे यार, हमको पता नहीं था यार ये व्यक्ति ऐसा कर जाएगा, हमने तो सोचा ही नहीं था, मुझे तो ये बात अभी तक भी हजम नहीं हो रही है, ये बात तो मेरे लिए असंभव है, ये मैं महसूस ही नहीं कर सकता, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। लोग बाग इस तरह के जुमलों का इस्तेमाल करते हैं, खास तौर पर जब ऐसे व्यक्ति जो कि इस तरह के कल्चर में आज की तारीख में पूरी तरह से समाये हुए हैं, जब वो लोग इस तरह का कदम उठाते हैं। और आप समझते हैं इस बात को कि आज की तारीख में इतना ज्यादा स्ट्रेस है, इतना ज्यादा तनाव है, इतना ज्यादा अवसाद है, और उसके पीछे कितने कितने कारण हैं। महंगाई से लेकर, रिश्तों से लेकर, हर चीज में आप देखिए बहुत ज्यादा कटौती है। आज किसी भी चीज का कोई असली रूप नहीं रह गया है। मिलावट ना सिर्फ खानों में है बल्कि हर तरह के इमोशंस में मिलावट है, और उसके पीछे इस तरह के कारक, इस तरह के फैक्टर्स बहुत बड़ा एक कारण बन चुके हैं। आज मैं सिर्फ इस फैक्टर की बात करता हूं जिसका नाम मैं लेता हूं कि इंसान अपनी बातों को किस तरह से छुपाता है। ये एक छिपावा है, और इसी तरह की कई कई व्याधियां हैं जो कि हमारे दोस्तों में, हमारी सोसाइटी के बीच में मिलती है। तो आप देखिए कि आपके बीच में कहीं इस तरह के कैरेक्टर्स तो नहीं है, और मैं गारंटी से बोलता हूं ऐसे कैरेक्टर्स आपको आपके दोस्तों में, आपके परिवार में मिल जाएंगे। जरूरत इस बात की है कि हमें अपने व्यवहार को थोड़ा सा बदलने की। मैं ये नहीं कहता कि इस तरह का व्यवहार बिल्कुल गलत है, लेकिन इंसान को एक लिमिटेशन, एक अपनी परिधि, एक सीमा को जानना चाहिए कि मुझे इस चीज को, इस बिहेवियर को करना है तो किस व्यक्ति के साथ करना है और किस सीमा तक करना है। क्योंकि अंततः मेरा मानना यही है कि जो भी व्यक्ति, कुछ भी, एक समझदार व्यक्ति, एक व्यक्ति जो कि जिसको हम बोलते हैं बुद्धिजीवी, वो व्यक्ति कोई भी काम करता है ना, तो वो व्यक्ति अपने दिमाग से काम करता है। और आज की तारीख में ऐसे लोग भी हैं जो बड़े संतुलित हैं कि वो इस तरह का व्यवहार करते हुए भी फिर भी अपने फैमिली में या अपने दोस्तों के बीच में जब बात करते हैं तो उसी बचपने के साथ बात करते हैं। तो आपने देखा होगा कि कुछ इस तरह के ग्रुप्स भी हैं, कुछ इस तरह की फैमिलीज भी हैं जहां पर बड़ा प्रेम है, बड़ी मोहब्बत है, बड़ा आनंद है। और आप देखिए कि वो लोग भले ही पैसों में उतने नहीं हो, शोहरत में उतने नहीं हो सकता उनके पास में बड़ी बड़ी गाड़ियां ना हो, लेकिन आप सच बताएं कि इंसान को सिर्फ एक मोहब्बत की जरूरत होती है, एक अपनेपन की जरूरत होती है, और उस साथ की जरूरत होती है, उस कंपनी की जरूरत होती है जो कि कभी उसने बचपन में वो दिन बड़े सुकून से बिताए थे, जहां पर जब उसने दोस्ती की, जब उसने बात की थी तो उसके पीछे कोई कंडीशन, कोई शर्तें नहीं थी। जहां पर जो व्यक्ति जैसा था उसने अपने आप को उसी प्रकार से प्रदर्शित किया, बिना कोई एक लाग लपेट किए हुए, बिना रत्ती भर भी अपने व्यवहार में मिलावट किए हुए। मैं कहता हूं मिलावट कीजिए आप, लेकिन उन लोगों से मत कीजिए जो आपके बहुत ज्यादा नियर एंड डियर है। लेकिन आप भी जानते हैं और मैं भी जानते हैं कि आज की तारीख में इंसान इतना ज्यादा इन सब चीजों का आदी हो चुका है। जिस तरह से इंसान सोशल मीडिया के बिना जिंदा नहीं रह सकता, उसी तरह से इंसान इस तरह के व्यवहार के बिना जिंदा नहीं रह सकता। और दुख तब होता है जब इंसान इस तरह के व्यवहार को अपने नजदीकी रिलेशंस के साथ भी करने लग जाता है, माँ बाप, भाई बहन, और वहां पर वो कुंठा में खुद धीरे धीरे करके इन कुंठाओं में रहने लग जाता है। और वही चीज है कि भीड़ में होकर के भी वो तन्हा महसूस करता है, और उसका जो समस्या होती है, उसकी समस्या को अंत तक कोई व्यक्ति नहीं समझ पाता। तो ऐसे व्यक्ति को किसी भी काउंसलर की जरूरत नहीं है। ऐसे व्यक्ति को कहीं पर भी किसी डॉक्टर से, कोई टैबलेट से, किसी, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो टैबलेट लेते हैं, नींद की गोलियां लेते हैं, ये सारी चीजें यहीं से पैदा होती हैं। आपके पास में सिर्फ एक व्यक्ति होना चाहिए, एक व्यक्ति। लेकिन आज की तारीख में इतनी बड़ी करोड़ों की आबादी, आप समझ लीजिए कितने लोग हैं, आप समझें, अरबों में आपकी पॉपुलेशन जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ रही है हमारे देश की, लेकिन उसके बावजूद भी उस पॉपुलेशन में आज की तारीख में आपको एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना बड़ा मुश्किल है जिससे आप दिल की बात कह सकें, जिसके साथ में आप सच्चे संवाद, सच्चा व्यवहार रख सकें। तो ऐसे लोगों को तलाशिए, और आपको मैं बोलता हूं कि आपको बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो आपको हर कीमत पर, हर अवस्था में जो आपको अपना लें, आप में किसी भी तरह की कोई तब्दीली उन्हें महसूस ना हो। एक सच्चा दोस्त होता है ना,
वो क्या बोलता है कि तू जैसा है, तू जहां है, तू जैसा है, मुझे तू उसी हालत में स्वीकार्य है, मैं तुझे उसी हालत में स्वीकार करता हूं। जैसे प्रभु ने भी ये कहा है कि मुझे वो लोग पसंद आते हैं, मैं उन लोगों को अपना मानता हूं जो जो मेरे जैसे हैं और जो मुझे याद करते हैं, तो उन लोगों में मैं बिना बदलाव किए हुए मैं उसको उसी अवस्था में स्वीकार करता हूं जिस अवस्था में वो है। मैं उनमें किसी भी बदलाव की कोई दरकार या उम्मीद नहीं करता हूं। आप जैसे हैं, आप जिस तरह से हैं, आप कम से कम एक ऐसा रिश्ता ढूंढिए, अपने आसपास ढूंढिए, एक रिश्ता आपको मिल जाएगा। वो रिश्ता फिर किसी भी सूरत में हो सकता है जहां पर आप अपने दिल की बात सच्चे अर्थों में इस तरह से कह सकें कि आपके बीच में कोई फिल्टर ना हो, और आप तब देखिएगा आप अपनी जिंदगी को, आपकी जिंदगी एक दिन में आपको जमीन से आसमान की ओर बदलते हुए दिख जाएगी। तो आज के अध्याय में बस सिर्फ अपनी बात को मैं यहाँ पर विराम देना चाहूँगा। बात बहुत लंबी है, इस बात के ऊपर अगर हम संवाद करेंगे तो कई घंटों तक, कई पहरों तक ये संवाद जाएगा। लेकिन किसी भी चीज़ की जब हम आरंभ है तो उसका इति करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि ये बात आप मेरे कही कोई बात आपको अनुभव में तो पहले ही थी, लेकिन इस बात को मैंने एक बार फिर से दोहरा दिया ताकि आप इस बात को सोच सकें और इस तर्क को समझ करके इस बात को पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी में समझ करके इसका उपाय उस तरह से ढूंढें जो कि इसका वास्तविक उपाय होना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू। थैंक यू। प्यार हो गया भाई।